गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो जैसा कि कल हमने क्या किया था, वन सैम्पल टी टेस्ट नहीं, डिफरेंस ऑफ टी टेस्ट किया था। ठीक है, टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन किया था। ये हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक बन रही थी उस टाइम पे, और आज हम इसी के बेस पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। इसके साथ साथ वैसे तो पेयर टी टेस्ट भी दिया है, पर उसको हम इन एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो एग्जाम्पल 16.10 below are given the gain in weights of pig fed on two diets A and B। कोई पिग है जिसको हमने फीड किया है को दो डाइट, एक तो A है और B है। ठीक है, तो उनके जो वेट में जो गेन हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो उनके जब हमने उनको दी डाइट A तो उनके वेट में जो गेन हुआ है वो ये हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। जब हमने उनको दी डाइट बी तो ये ऑब्जर्वेशन मिलती है गेन इन वेट की। ठीक है, हमें टेस्ट करना है, टेस्ट इफ टू डाइट्स डिफर सिग्निफिकेंटली रिगार्ड देयर अफेक्ट ऑन इंक्रीज इन वेट। तो कह रहा है कि क्या ये दोनों डाइट वेट, जो इन दोनों डाइट से जो वेट गेन होता है, क्या वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है या सेम होता है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या रहेगी अब यहाँ पे हमारी, कि दोनों डाइट हैं वो डिफर नहीं करती। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डाइट ए एंड डाइट बी। मतलब कि जो मीन आया है डाइट ए और डाइट बी की वजह से उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मीन इंक्रीज जो हुआ है वेट का वो डिफरेंट नहीं है इन दोनों डाइट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, दोनों सेम वेट गेन करते हैं दोनों डाइट से। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि वो दोनों डिफर करते हैं, वो इक्वल नहीं है। तो कौन सी हाइपोथेसिस ये हो गई हमारी, ये टू टेल टेस्ट वाली। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे देखो हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, मीन ड्यू टू डाइट ए इक्वल टू मीन ड्यू टू डाइट बी, और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, मीन ड्यू टू डाइट ए नॉट इक्वल टू ड्यू टू डाइट बी। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होती है हमारी, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार। ये कब होती है, जब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वेयर 1/n1 प्लस 1/n2, ये होती है। और ये इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है, टी फॉलो करता है n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक्स बार माइनस वाई बार चाहिए। एस स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, एस के हमारा किसके इक्वल होता है, 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर माइनस वाई बार का होल स्क्वेयर, समेशन आएगा इस पर भी, ये होता है। तो अब हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए, एक्स बार चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए और उनका स्क्वेयर चाहिए। हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले हम एक्स के लिए, जैसे यहाँ किया इसने, पहले डाइट ए के लिए निकालेंगे, डाइट ए, यहाँ इधर कॉरस्पॉन्डिंग में डाइट बी के लिए निकाल लेंगे। डाइट ए में क्या है, एक्स ऑब्जर्वेशंस है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये वाली है 25, 30, 32, 30, 34, 24, ये सब हैं। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार किसके इक्वल होता है हमारा, समेशन एक्स आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, 12 है, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे, अब देखो एक्स बार क्या आया यहाँ पे 28, तो 25 माइनस 28 कितना हो गया, -3। 32 माइनस 28 कितना हो गया, 4 हो गया। और इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे और सम क्या आएगा इनका, 0। फिर इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसका सम ले लेंगे। इसी तरीके से डाइट बी के लिए, डाइट बी के लिए जो ऑब्जर्वेशन गिवन है ये वाली वाई 44, 34, ये सब, ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। ठीक है, फिर वाई बार निकालेंगे, फिर वाई माइनस वाई बार, और फिर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर।
और जो ये वैल्यू आई इनको हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब देखो इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले। सबसे हमारे पास फर्स्ट डाइट ए के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 है, और डाइट बी के लिए कितनी है, 15 है। ठीक है, -2, साथ में क्या आएगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है, 380 समेशन, और माइनस y बार का होल स्क्वायर कितना है, 14 माइनस नहीं सॉरी प्लस, यहाँ प्लस आता है वेरिएंस, प्लस 14 10। ठीक है, ये है। तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई अब यहाँ पे हमारी, ये कितना हो गया, 25 हो गया ये। ठीक है, और ये 097 ये हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं एस स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आता है, 71.6 के इक्वल। अब हमारी जो टी स्टैटिस्टिक है उसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 28, वाई बार की वैल्यू आई कितनी, 30, डिवाइड बाई क्या है, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर कितना है, 71.6, डिवाइड बाई 1 बाई कितना, 12 प्लस 1/15। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है ये टी की, ये आएगी हमारी -0.609 के इक्वल। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, टी कैलकुलेटेड वैल्यू -0.609। अब हमें क्या चाहिए, टी टेबुलेटेड वैल्यू। टी टेबुलेटेड कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा यहाँ पे, अब n1 प्लस n2 -2, मतलब कि कितना, 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और सिग्निफिकेंस लेवल अगर गिवन नहीं होता है हमारे पास तो हम क्या लेके चलते हैं, 0.05 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब देखो ये वैल्यू हम कहाँ पे चेक करेंगे, हमारी टेबल में। तो यहाँ देखो टेबल में 0.05 पे 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या वैल्यू है, ये हमारी 25 हो गई, और ये 2.06, हाँ 2.06। ठीक है, तो ये आई हमारी टी टेबुलेटेड 2.06। यहाँ पे इसने निकाल भी रखी है ये। तो यहाँ से हमारे पास टी कैलकुलेटेड कितनी थी, ये थी। हम कैसे करते हैं, अगर मोड टी मतलब कि 0.609 अब किससे, इससे छोटा है ना, लेस देन टी टेबुलेटेड से, वो किसके इक्वल है, 2.06। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती। अगर ये ग्रेटर होता तो क्या होता, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। यहाँ पे क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या है, रिजेक्ट नहीं हुई तो, कि जो वेट गेन हो रहा है, मीन वेट इंक्रीज हो रहा है, मीन इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डाइट ए, वो किसके इक्वल है, मीन इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डाइट बी। मतलब दोनों डाइट सेम वेट क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए एग्जाम्पल था, जब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन निकालते हैं। और इस टाइम पे हमारे जो सैंपल की ऑब्जर्वेशंस होती है ना, जो सैंपल गिवन होता है, जैसे हमारे पास अब 2 सैंपल थे, एक डाइट ए के लिए, एक डाइट बी के लिए, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, ये होते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इनकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें जैसे कितनी थी, n1, इसमें कितनी थी, n2, ये दोनों इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, n1 नॉट इक्वल टू n2 भी हो सकता है, या फिर n1 इक्वल टू n2 भी हो सकता है। ठीक है, और मेनली क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है।
तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिफरेंस ऑफ मीन का, ठीक है। और इसी के बेस पे अब अगला एग्जांपल है वो आप खुद करके देखना। रिमार्क में क्या लिखता है ये, हेयर एक्स बार एंड वाई बार कम आउट टू बी इंटीग्रल वैल्यू एंड हेंस द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग दिस इज यूज्ड इन केस एक्स बार वाई बार का। ये सेम बात बोली है कि जब हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स बार वाई बार की वैल्यू फ्रैक्शन में आती तो हम क्या निकालते हैं, डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखना। उसके बाद कल हम करेंगे पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट और डिफरेंस ऑफ मीन में क्या डिफरेंस है, ये यही मैटर करता है कि पेयर टी टेस्ट में ये जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, ये एक दूसरे के डिपेंडेंट होती हैं। और जो इनकी जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन है ये भी क्या है, सैम्पल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होते। दूसरी बात क्या है कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो इक्वल होती हैं। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे।